है ये गठबंधन, और एक मंच पे 28 दलों के, हो सकता है आने वाले समय में और कुछ दल बढ़ जाएं, ये इतने दलों के नेता एक मंच पे अगर इकट्ठा होंगे तो बात कुछ और होगी। आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पे? अनम्यूट अख्तर साहब बता रहे थे, मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के तमाम नेता, तमाम दल एक साथ हैं, तमाम अपने स्वार्थ छोड़ करके आगे हैं और सीटों से लेके सारी बातों पे वो कहते हैं कि हाँ बाद में देखा जाएगा। और स्वाभाविक सी बात है कि चुनाव हो जाने के बाद में फैसला कर लेंगे कौन दूल्हा बनेगा और कौन क्या बनेगा। आज लड़ाई उसकी है ही नहीं, पूरी लड़ाई इंडिया के लिए है, देश के लिए है, भारत के लिए है, हिंदुस्तान के लिए, जिस भी नाम से आप पुकारे, क्योंकि हर नाम प्यारा है। तो सब यही बताने के लिए यह एक बहुत अहम है मीटिंग, और यह मीटिंग इसलिए भी अहम है क्योंकि मध्य प्रदेश चुनावी राज्य है, वहां संदेश जाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो इस समय वहां लूटी हुई सरकार है या चोरी की हुई सरकार है, उस सरकार को उसका एक माकूल जवाब देना है, यह बताना है कि आप चोर हो, हम ईमानदारी से लड़ रहे हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं। तो यह बड़ी बात है और इसके लिए लगभग सभी एक मत है, कहीं कोई स्थिति नहीं है। ये जो कंफ्यूजन क्रिएट करने की बात होती है तमाम दलों के बीच में, वो करने की कोशिश होती है, ये लगातार चलेगी और हो रही है और होती रहेगी। इसे आपको ये मान के चलना पड़ेगा, ये रुकने वाली नहीं है, क्योंकि यही तो इनकी पूरी साजिश है कि जनता में यह गोदी मीडिया के जरिए प्रसारित कराया जाए कि किस तरीके से इसको ये लोग करते हैं और किस तरीके से नफरत फैलाते हैं और सब कुछ करते हैं, जिससे कि एक कंफ्यूजन क्रिएट हो और उस कंफ्यूजन में आप गलत दिशा तय कर। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है ये बड़े अच्छे नतीजे लाएगी और बड़ा संदेश देगी, और आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश कम से कम अभी जो है वो दिखाई दे रहा है कि वो कांग्रेस के खाते में आते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां पे सबसे अहम दल जो है इस समय कांग्रेस है, और पहले भी जिससे चोरी की गई थी सरकार वो भी कांग्रेस है। तो इसलिए जरूरी है, और अब जो नेता है वहां वो नेता है जो मौका परस्त नहीं है, जो स्वार्थी नहीं है, ये वो नेता है जो लड़ने के लिए निकले हैं। तो यह एक बड़ी बात है जी। बहुत महत्वपूर्ण बात यहां आप कह रहे हैं, बहुत ही कह रही थी कि ऐसे हथियार नहीं डालेंगे, ये छोटे छोटे नमूने हैं अजय शुक्ला जी। इन नमूनों को किनारे करते हुए, ये उदाहरण को, ये एग्जाम्पल को किनारे करते हुए इंडिया गठबंधन कैसे आगे बढ़ेगा? बिल्कुल आगे बढ़ेगा। देखिए राजीव जी, एक चीज जान लीजिए, कोई संकट नहीं है, कोई अड़चन नहीं है, और जो ये सारी चीजें अड़चन की तरह से दिख रही हैं वो वास्तव में उसके लिए एक टॉनिक का काम करती है। एक चीज आप समझिए, एक चीज कही जाती है साइंस में कि जब जो भी कोई न्यूमेरिकल है, जब आप उसे हल कर रहे होते हैं तो कहा जाता है कि आप उसमें जितना जूझेंगे ना उतना बेहतरीन रिजल्ट आप लेके आएंगे। ये साइंस है। और कमोबेश जब मैं एक छोटी सी घटना का जिक्र करता हूं, मैं उन दिनों एसटी में एडिटर था हिंदुस्तान का, और हिंदुस्तान का एडिटर था उस दौरान। एक हम लोगों को ट्रेनिंग में कुछ सेलेक्टेड लोगों को कंपनी की तरफ से भेजा गया था आईआईएम में, जो है लीडरशिप ट्रेनिंग के लिए। उस ट्रेनिंग के दौरान एक बड़ी अच्छी चीज हमें सिखाई गई, और वो सिखाई गई, हमें कुछ चीजें दी गई जिनमें एक समस्याएं थी, और बता दिया गया कि आप उलझ गए। अब हम उलझ के उन्हें सुलझाना था, सब अपने जूझ रहे थे, कोई कैसे रास्ता निकाल रहा था, कोई कैसे निकाल रहा था, कोई कैसे निकाल रहा था, और अंततः रास्ते निकले। उन्होंने कहा जितना आप जूझे उतनी जल्दी और उतना अच्छा रास्ता निकाला, जितना आप उसमें पड़े बचने की कोशिश करी आप रह गए। तो समस्याएं नहीं होंगी ना तो मजा नहीं आएगा। अच्छा है ये अड़चने आनी चाहिए, और ये आएंगी तो ये हमें उस चुनौती से लड़ना सिखाती है। वो सिखाती है कि कैसे जीता जाता है, वो सिखाती है कि आपको ऐसे हराम से नहीं मिल गया, लड़ के मिला है, संघर्ष करके मिला है, और वो जब मिलता है तो उसका मोल भी समझ में आता है। कमोबेश आप देखिए ना,
जो जानते हैं वो जानते हैं आजादी की लड़ाई का एक संघर्ष बड़ा लंबा संघर्ष था और उस संघर्ष को किया गया, धीरे धीरे किया गया। पहले कहा गया कि काउंसिल में पार्टिसिपेशन दो, वो मिला। फिर उसके बाद में ये हुआ कि हाँ अब जो है हमें स्वशासन दो, उसके लिए काम हुआ। और फिर अंततः 1935 में वो एक्ट पास हुआ। फिर उसके बाद हुआ नहीं हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए, और फिर हमने उसकी लड़ाई लड़ी। और फिर लड़ते लड़ते अंग्रेजों भारत छोड़ो पे हम आ गए, और आते आते हमने देश भी लिया, अंग्रेजों से भारत भी छुड़ाया और देश आजाद कराया। अब जो कायर थे, मक्कार थे, वो तब भी चरण चुम्बन करते थे, आज भी चरण चुम्बन करते हैं। वो तब अंग्रेजों के चरण चुम्बन करते थे, आज कुछ देसी अंग्रेजों के करते हैं। तो यह सत्य है। तो उनको आजादी का एहसास नहीं होता है, लेकिन हमें आपको होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है आजादी कैसे मिली है, हमारे पूर्वजों ने आहुति दी है इस देश के लिए। तो हमें इस बात का फक्र होता है। हम कहते हैं शान के साथ कि मैं उस परिवार से आता हूं जिस परिवार ने इस हिंदुस्तान को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस दिया, जिस परिवार ने इस देश को पहला अखबार दिया। मैं उस परिवार से गर्व महसूस करता हूं। मैं गर्व महसूस करता हूं कि हमारे लोगों ने देश के लिए मरना स्वीकार किया। तो उसी तरीके से आज जो हालात हैं, उन हालात को देख करके लगता है कि बिल्कुल इससे बुरे हालात तो हो ही नहीं सकते। लोग कहते हैं कि आपातकाल आपातकाल, अरे आपातकाल में तो ऐसा कुछ था ही नहीं। चंद लोगों की बात थी। आज तो आम आदमी को, पत्रकारों को, सबको जिस तरह से डराया जा रहा है, सब किया जा रहा है। उस समय खुद लोग गिरफ्तारी देते थे, वही होता था, और उसके बाद शाम को छोड़ दिए जाते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज आपको जबरन मुलजिम बनाने का काम किया जा रहा है, डराया जा रहा है। और जो चरण चुम्बन करते हैं, नफरत फैलाते हैं और न तमाम तरह के अपराध करते हैं, उनको साधा जाता है, उनको सपोर्ट दिया जाता है। अब आप सोचिए, भ्रष्टाचारियों के लिए सरकार खड़ी होती है, केंद्र की मोदी सरकार। उन नफरत वाले पत्रकारों के लिए केंद्र सरकार खड़ी होती है, उनको बचाने के लिए वो दबाव डालती है अपने, चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे पुलिस पर हो, चाहे दूसरी एजेंसीज पर हो, या फिर न्यायपालिका पर। तो यह बताता है कि उलझने डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब भारत जो रहा है और लड़ रहा है, तो इंडिया जो है जिस तरीके से लड़ने निकला है, उसका बड़ा संकेत आज की मीटिंग में मिल गया है। ये जैसे कहते थे रोज फैलाते हैं, इन्होंने फिर फैलाया। लेकिन नतीजा क्या हुआ? जब निकले तो सारे नेताओं ने एक ही चीज कही, हम साथ साथ हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। भोपाल से शुरुआत हो रही है। इतनी मतलब अब इससे बेहतरीन कोई नमूना नहीं हो सकता है कि क्या ये इंडिया गठबंधन की बहुत बड़ी जीत है। और ये असलियत में इंडिया गठबंधन की जीत नहीं है, इस देश की आवाम की जीत है, इस देश के उन लोगों की जीत है जो चाहते हैं कि हमें आजाद भारत चाहिए। उनकी जीत है जो सबकी आवाज चाहते हैं, ये उनकी जीत है जो महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, उन्हें नंगा नहीं देखना चाहते हैं। ये उनकी जीत है जो सबको एक साथ देखना चाहते हैं, तो सबकी समृद्धि चाहते हैं। इसलिए निश्चित रूप से सही दिशा में चल रहा है। और मुझे लगता है देश में यह गठबंधन के लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, और राहुल गांधी विदेश में भी जाकर इसके यह बड़ी बात है, और उसका असर हो रहा है हिंदुस्तान में भी और हिंदुस्तान के बाहर भी। यही वजह है कि हिंदुस्तान में भले तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी, बाहर पहुंचते सबने गरिया दिया। यह अपने आप में बड़ी बात। जी बिल्कुल, बहुत सारी बातें आप कह रहे हैं, और यहाँ निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन कैसे मजबूती की तरफ